तो आज मैं गुजारिश करने आया हूं निजामाबाद की आवाम से, सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करो। हर किसी का फेसबुक पर अकाउंट है, ट्विटर पर अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसको आप इस्तेमाल करो सोशल मीडिया का, जैसा मैं कर रहा हूं ना। क्या है बताइए आप, मेरे पास 1000-2000 रुपए नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल है, पिछले खाली 3 दिन की बात सुनाता हूं मैं। ईद से एक दिन पहले, ईद के दिन और ईद के एक दिन के बाद में मैं जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे अपील डाला था, जो लोगों की, जो किडनी पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे कने, जो भी लेडीज आ रही, जो बेवा औरतें आ रही, जो उनकी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रजा दरबार से तो ऐसा डरे हुए है, आप यकीन नहीं मानिए। प्रजा दरबार बोल तो इधर उधर देख ले रहे हैं, अरे कुछ बोल दिए तो कुछ गलत निकल जाएगा क्या। तो अल्लाह का फजल है, आप डेली 200 आदमी से बात करने का इत्तेफाक हो रहा। छोटे छोटे मसले है साहब, बड़ा भी नहीं है। किसी का लाइट बाकी है, लाइट की बिल बाकी है, लाइट कट कर दिया। कल मेरे पास एक खवातीन आए, लाइट की बिल 2000 रुपये है, उसकी 15 दिन से लाइट कट कर दी है उसकी। मैं यही को पूछा, मियाँ बाजू के एक शादी खाना है राम रेड्डी गार्डन बोल के, 13 लाख रुपए बाकी है, कभी गए बाबा वहां पूछा मैं, नहीं साहब वो जान दो ना उस वक्त, मतलब आधे घंटे में लाइट खोल रहे, मैं आऊँ पूछा, लाइट खोल दिया उसकी। छोटे छोटे मसले साहब, हम नहीं पूछ रहे, हम ताजमहल दियो बोल के नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे गोलकुंडा किला दे दो बोल के नहीं पूछ रहे। हमारे मुसलमानों के बहुत छोटे मसाइल है। आज हम मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई, हम जाके अगर कहीं बैठ के रोएंगे बोले तो कोई सुनने वाला भी नहीं। ऐसे ऐसे केसेस ये प्रजा दरबार में आ रहे हैं। पिछले सिर्फ 3 दिन में 20 लाख रुपए आए। कितने आए? 20 लाख रुपए। जो मैं अपील डाला था लोगों के ऊपर, मेरे कने पूरा रिकॉर्ड है। मैं 1 रुपया कभी लिया नहीं किसी का, ना मैं 1 रुपया दे रहा हूं किसी को। ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा, पूरा ऑनलाइन ट्रांसफर। और एक बात सुनिए आप, ये जो मैं पिछले प्रजा दरबार जो 1 महीने से चल रहा है, उसमें आप सुन के हैरत करेंगे आप। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जैसा निजामाबाद है, बोधन है, जहां जहां भी मुसलमानों की आबादी बढ़ के है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 75% मुसलमान सूद के जुल्म में फंसे हुए हैं। सूदखोर, या तो ऑटो फाइनेंस में लेके उन्हें परेशान है, या तो जेवर रहन में रख के उन्हें परेशान है। खाली गुलजार हाउस से लेके शाली वनडे तक जितने रहन सेंटर है, पूरे हैदराबाद में इतने रहन सेंटर नहीं है। हमारे कने पुराने शहर में जो है, अब ना कमिश्नर ऑफिस रहा, ना पोस्ट ऑफिस रहा, ना डीसीपी, यानी कोई पुराने शहर में कोई बड़ा ऑफिस नहीं रहा। अब सिर्फ रहन सेंटर ना रह गए हमारे कने। हर रहन सेंटर पे जाके देखो, एक 50 बुरखे ठहरे हुए हैं। खाली गुलजार हाउस से लेके शाली वनडे तक मुसलमानों का लॉकडाउन में 5 करोड़ से जायद सोना रहन है मेरे भाई। ये मेरा सर्वे है, एक एक रहन सेंटर पे लोगों को भिजा के रिकॉर्ड लिया हूं। एक साहिब खैर मुझे वादा किए हैं कि लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन 2 में जितने गरीब लोग जो 5000 10,000 का सोना रहन रखे हैं घर का किराया देने या मजबूर किए में, मैं उनका सोना छुड़ाता हूं। हम सर्वे कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे अनकरीब। बहुत बड़ा, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई अखबारी बयान नहीं, लेकिन खामोश खिदमत हो रही है उनकी तरफ से सोना छुड़ाने की। आप बताइए, अरे हमारे चीफ मिनिस्टर पहले ज़माने में राजा महाराजा हफ्ते में 1 आध बार 2 दिन कब तो भी बाहर निकलते, बालकनी में ठहरते महल की, प्रजा जाती घुटनों के बल ठहर के राजा को कुछ किस्से सुनाती, राजा कुछ दान पुण्य कर देते। पूरा लॉकडाउन में हमारे सरकार निकले नहीं गेस्ट हाउस से, फार्म हाउस से नहीं निकले। सेकेंड लॉकडाउन आ गया, खाली बेटे ट्वीट खेलते, बाबा है सो वहां अंदर पड़े हुए फार्म हाउस में। बड़ी मुश्किल से पूरे 2 साल में 2 बार निकले। अरविंद केजरीवाल डेली 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग देता उन्हें आके, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका का सीएम। आप बताइए तेलंगाना में क्या मिला लोगों को, बताइए कोविड में किसी को कुछ मिला क्या बताइए। दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट हर आदमी को, यहाँ तक के धोबी को, हज्जाम को, ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को, हर किसी को एक पैकेज दिए। किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000। हमारे को क्या मिला साहब, वो 10-15 किलो चावल और आपके कुछ 10,000 रुपये बारिश में। वो भी कैसे, वो हर सियासी पार्टी के चंद दलाल रहते, जो पार्टी पावर। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जब मैं सेक्रेटेरिएट जाता था पहले, तेलुगु देशम दौर में थी,
उन्हें यहाँ से वहाँ पीला पट्टा डाल के आता था सेक्रेटेरिएट को। अचानक कांग्रेस में आ गई, कांग्रेस का पट्टा मिला, खैरियत पूछा तो बोले भाई मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आज जो है पूरे टीआरएस में है वो दल्ला नाव। तो ये लोग पूरे वो 10-10 हज़ार रुपए जो ऐलान हुआ था ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जो बारिश से तबाही हुई थी, वो पूरे वो हो गए। आप बताइए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कितनी बुरी हालत है, बताइए आप जाके, आप तस्वुर कर सकते हैं? आप बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट चली, कोई बोला बताइए आप? प्राइवेट पूरा लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 प्राइवेट हॉस्पिटलों में कितनी लूट साहब, लोगों के जमीना जायदाद जेवरात बिक गए अपने वालिदैन को बचाने के लिए, मासूम बच्चों को बचाने के लिए। क्या गवर्नमेंट चाहती तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ये लूट को कंट्रोल कर सकती थी ना? लाइसेंस देने वाली स्टेट गवर्नमेंट, लाइसेंस देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन नहीं, ना तो प्राइवेट स्कूलों की लूट के ऊपर बोलते, ना तो जो है आपके कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों की लूट पे बोलते। तो फिर कई चीफ मिनिस्टर है साहब, बेहतरीन आइडिया गढ़ गया उनको, इलेक्शन कैसा जीतना, बस जय तेलंगाना बोलना, बांट देना, ले लेना, वोट निकल के चले जाना। लेकिन ये फिल्म ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, नहीं चलने वाली है ये ज्यादा दिन। तो मेरा मकसद ये है, मैं हर डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूं, कल मैं जो है संगारेड्डी जाऊंगा, परसों जो है कोहिर जा रहा हूं मैं। हमारा मकसद ये है कि छोटे छोटे ग्रुप्स को मीटिंग करके, अब मैं यहां पर आज 50-100 आदमी से बात करके गया, मैं आप लोगों को जिम्मेदारी देके जा रहा हूं कि मैं जितनी गुफ्तगू करा हूं, एक रोजाना एक आदमी को पकड़ के उसका ब्रेन वॉश करिए, एक एक आदमी को शऊर दिलाइए। सियासी शऊर देने के लिए आया हूं मैं, सियासी शऊर। हमारे पास आते दफ्तर को कुछ लोग आके बोलते मोहरी भरी, उसको ये नहीं मालूम रहता कि कच्ची मोहरी भरी या पक्की मोहरी भरी, ड्रेनेज भरी या आपके बलिया की जीएचएमसी की मोहरी भरी। अब मैं अपनी ऑफिस से एक आदमी को साथ देके भेजना, जाके देखो राउंड मेनोल है या चौकोनी मेनोल है। तो हमारे में सियासी शऊर चले गया। कल मेरे पास कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आए, बच्चे आके बोले साहब लेट पेमेंट फीस 20,000 बढ़ा दी है, कभी तारीख में हुआ बताइए आप? ये जो हालिया जो लॉकडाउन हुआ, कोई कल एक सहाफी से मैं गुजारिश करता हूं, जाके जो है निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले लॉकडाउन में कितने चालानात करे निकालिए आप। 80% मुस्लिम्स है, आपको मालूम होना चाहिए। रोजाना ऑटो वाले मेरे को फोन करके बोलते, रोजाना साहब 4,000 का चालान, साहब 5,000 का चालान, साहब 6,000 का चालान। अरे जेब में दवा को पैसे नहीं है, उसकी अम्मा दवाखाने में है, ये जलील सालों को चालाना सुधरे। ये पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मीटिंग लिए हमारे कमिश्नर साहब, तीनों कमिश्नरेट्स बैठ के रच्चा गुंडा बोले कि हम जो है 36 करोड़ रुपीस चालानात करे। मतलब आप बहुत जबरदस्त काम करे साहब। मतलब हमारे पुराने शहर की कहावत है, बीमार की बिस्तर पे मारो, आप तो उससे बदतर कर दिए हमारे को हालत। कौन पूछने वाला है बताइए आप? ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 32 एमएलए है साहब, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कोई जाके पूछा पुलिस कमिश्नर को, कोई जाके डीजीपी को पूछा, अरे कई के चालानात कर रहे हैं साहब, तुम खुद मास्क लगा के नहीं फिर रही, जरा मास्क हट गया तो उसको चालानात कर रही, 1,000 रुपए मास्क का चालानात। एक बेचारा स्विगी का बच्चा रोते हुए फोन करा मेरे को, 7 दिन में 7 चालानात हुए कहते उसको, 7 दिन में। उन्हें बोल रहा साहब हेलमेट है, अंदर मास्क है, हेलमेट निकालने में जरा मास्क हट गया, चालान कर दिए एक दिन। एक दिन उन्हें कहीं वो गूगल उस पर रास्ता ढूंढ रहा कहते ठहर के, कहीं रात के 11:30 बजे पानी आ रहा, ब्रिज के नीचे ठहर के वो ऑर्डर का ऑनलाइन चेक कर रहा, उन्हें किधर रूट जाना, आके हल्लू कांसे की फोटो ले लेके चले गया, 1,000 रुपए चालान। आप बताइए चालानात के बारे में कोई बोलने वाला है क्या? कोई गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि जितने लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में। और एक काम ये की पुलिस कि सिर्फ चालानात नहीं करे, ये लॉकडाउन ब्रेक करने वालों को आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में केसेस में बुक किए। अब जितने भी ये केसेस में बुक हुए, ना पासपोर्ट बना सकते, ना बाहर जा सकते, जब तक वो केस क्लियरेंस नहीं हुआ उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती। कोई एमएनसी कंपनी में नौकरी होना तो आप लोग जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पुलिस वालों से, इनके ऊपर कोई केसा नहीं है, उसको नहीं मिलता। अच्छा चालानात कहाँ कर रहे मेरे भाई? 1:45 होते ही सीधा एसआई साहब 4 जवानों के साथ एक मस्जिद के झाड़ के नीचे आके ठहर जा रहे, जब लॉकडाउन नहीं था। आप लोग भी हुआ ना यहाँ निजामाबाद में भी, खुद बोधन के एमएलए बयान दिए, बोले कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बोल के।
इतनी तो हिम्मत करा बेचारा, बोला, कोई तो बोला। तो खैर बहरहाल मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम जो है 7 साल से देख रहे हैं टीआरएस पार्टी को। मैं कोई टीआरएस पार्टी की मुखालिफत करने या कांग्रेस पार्टी की तायद करने, क्योंकि एक ऐसा है एक वैसा है ना, हम किसी को नहीं बोल सकते। अपनी ताकत बनाइए, सवाल करना सीखो, सवाल करना सीखो। कहीं नहीं तो नहीं, सोशल मीडिया पे सवाल करो। बिगला गणेश एमएलए को अगर फर्ज करिए निजामाबाद के 5000 लोग आज तय कर लो कि आज हम ट्विटर पे हैशटैग डालेंगे कि व्हाट हैपेंड अबाउट दी बोधन रोड। 5000 आदमी अगर ट्विटर पे अगर बिगला गणेश को अगर ट्वीट करे, हैशटैग लगा के बोधन रोड बोल के फोटोआं डाल के, तो बिगला गणेश पूरा भीग जाता। दूसरे दिन से रोड का काम चालू नहीं हुआ। मेरा नाम अमजदुल्ला खान रख गया। सवाल करना सीखो। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप में हिम्मत पैदा करो, सियासी शऊर पैदा करो। अभी जो यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन साहब की, ख़ास तौर पर उर्दू जर्नलिस्ट बेचारों का तो इतना बुरा हाल रहता। अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया तो और बुरी हालत हो गए हमारे उर्दू जर्नलिस्टों की। ना तो इनको कोई 2 बेडरूम फ्लैट में स्कीम में बुलाते हैं, ना तो इनको, अरे यानी ये जो एक्रीडेशन जो माफिया है, ये भी एक माफिया है ये, जो कार्डा देते। आप बताइए क्या कोई उर्दू जर्नलिस्ट को एक्रीडेशन कार्ड मिलता क्या? बताइए आप। बहुत कम, मैं समझता हूँ पूरे निजामाबाद में बन के मारे तो 10-11 होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट से एक्रीडेटेड है वो लोग। दूसरों को नहीं मिलता। ना 2 बेडरूम फ्लैट स्कीम मिलती आप लोगों को। अच्छा, बीच में एक स्कीम आई थी, हमारे केसीआर साहब बोले हेल्थ कार्ड देता हूँ, मिले नहीं मिले नहीं मालूम आप लोगों को, क्योंकि कई जर्नलिस्ट कोविड में बीमार हुए। कोविड वॉरियर्स है साहब ये जर्नलिस्ट। हाँ, अरे 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक दवाखानों में मिला मैं इन लोगों को। कई मर गए। हमारे कने एक शंकर बोल के एक वार्ता का रिपोर्टर था बेचारा, इतना सिंसियर रिपोर्टर साहब, कोविड से तड़प तड़प के मरा। एक जर्नलिस्ट जो है सेल्फ मीडिया बना के मरा, वो वीडियो बनाया उन्हें, केटीआर से गुजारिश कर रहा था, उसका वीडियो आया। तो जर्नलिस्टों की ये हालत। और हमारे जो बिल्डर एसोसिएशन वाले बोले धरानी पोर्टल लेके आए, ये बेचारे बैठे बैठे। मैं खुद संगारेड्डी कलेक्टर कने तकरीबन 1 महीने से एक फाइल को फॉलो कर रहा हूँ। वो एक साहब है जो उनका इंतकाल हो गया, तो उनके 2 लड़कियों की शादी है 7 अगस्त के दिन। तो उन्होंने अपनी ज़मीन थी कुछ, वो ज़मीन बेच के वो शादी कर रही। ज़मीन खरीदे सो वाले बोले कि भाई ये धरानी पोर्टल में अपडेट हुआ तो हम आपको पैसे देते। अब ये धरानी पोर्टल एक नया धंधा है, सुनिए आप। जब तक कलेक्टर आके पंच नहीं करा आपका रिकॉर्ड वो नहीं हो रहा। 30 साल से एक आदमी जमीन पे है, काश कर रहा, टैक्स बन रहा, वो रिकॉर्ड में बता दिए गवर्नमेंट लैंड बोल के। अब उसकी फाइल बन गई फुटबॉल। मैं हमारे एक एमएलसी एक्स एमएलसी को बोला कलेक्टर से बात करो, पहुंच के फेंक दिया कलेक्टर उनके फोन को। फिर मैं कविता मैडम को बात किया, उन्होंने फोन करे, कलेक्टर पहुंच के फेंक दिया। मैं बोला नहीं, अब पठान को जाना पड़ता, दफ्तर को इसके अब जाना पड़ता, पूरा राशन पानी 2-3 दिन का टिफिन एक सतरंजी हुए लेके जाना पड़ता। मैं जाके बोला साहब फाइल होती नहीं होती, मैं यहीं बढ़ जाता हूँ। अरे नहीं जी वो है ये। मला साहब आपका क्या है, आप लिखो कमेंट भेजो मेरे में दम है, मैं सीएम से करा के लाता हूँ। तो 11 दिन के बाद में फाइल मूवमेंट में आई कलेक्टर कहने से। तो यह धरानी पोर्टल एक नया धंधा बन गया, लोगों को ब्लैक मार्केटिंग का, ब्लैक करके लोगों को डरा के, जो जमींदार लोग हैं उनको डरा के चंदा वसूल करने का ही। जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के बारे में साहब टीआरएस हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब, ये सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब जब से सीएम बने 5 मस्जिदां शहीद हो गए। कितने मस्जिदां शहीद हुए साहब? 5 मस्जिद शहीद हो गए। रिसेंटली मैं एक स्टेटमेंट देखा, मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो है महमूद अली को चोर बोल रही और इन्हों उनको बोल रही। मेरे से प्रेस वाले पूछे क्या है, बोला एक हमाम के दोनों नंगे है। बोला मैं है नहीं है। बोलो अब मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, मोहम्मद अली शब्बीर साहब का ने मैं लेके गया। मासूम बच्चों के जो वालिदैन थे ना, 1-1 महीने पुलिस कस्टडी में, पुलिस वाले टार्चर करे। उमर फारूक मस्जिद शहीद हुई जब मैं गया था, मेरे को पुलिस वाले अरेस्ट करे, बच्चों को लाके जेल में रखे। मैं सुरवरम सुधाकर रेड्डी एमपी, अजीज पाशा एमपी और आपके मधु एमपी, जायद अली खान साहब, खान लतीफ खान साहब, हम लगा सब जने मिल के गए बच्चों से मिलने नहीं दिए। सुपरिटेंडेंट बोला फलाने अली का फोन आया, नहीं मिलाना कहते आप लोगों को।
1 मैन कमीशन बैठा था एल रविचंद्र का, यूसुफ कुरैशी जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, तो बाबा आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, बहुत आ रहे निजामाबाद को, क्या बात है जरा पूछो आए तो प्रेस वालों को, साहब आप पावर में थे जब ये हुआ बोल के गए अमजदुल्ला। अब हिनू आए बेचारे, इनको इमाम ज़मीन मिस्टर इमाम ज़मीन आए। ये क्या हुआ, पहले जो है आपके कौन सी अंबरपेट की मस्जिद, मस्जिद खाना, वो मस्जिद खाने के ताल्लुक से मैं खुद वाकिफ़ हूँ। मैं मेरे वालिद के साथ कई बार गया, उधर नमाज पढ़ा। एक मेला लगा करता था हैदराबाद के बाहर, अंबरपेट के महीने क्या थे, वहाँ गेट थी हैदराबाद के बाहर, एक मेला लगता था। तो हम जब भी जाते थे वो मस्जिद खाने में नमाज पढ़ते थे। मस्जिद खाना को शहीद किया गया। मस्जिद को शहीद कर रहे हैं बोल के मालूम हुआ तो ये जो अब मौजूदा हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शाहनवाज कासिम साहब, 30 पेज का लेटर लिखे बल्दिया कमिश्नर को, कितने का 30 पेज का लेटर लिख के बोले दिस इज ए वक्फ प्रॉपर्टी यू कैन नॉट टेक। तो बल्दिया कमिश्नर उनको पलटा के ये जवाब दे रहा। अब जो चीफ सेक्रेटरी है वो जब बल्दिया कमिश्नर था, उन्हें जहनियत को पढ़ो, क्योंकि आई एम द इनसाइडर बोल रहा हूं मैं अंदर बैठ के देखता हूं सब चीज क्या हो रही है। तो देन म्युनिसिपल कमिश्नर ये बोल रहा कि एज पर सो एंड सो पार्लियामेंट एक्ट, पार्लियामेंट में एक तरमीम आई, कई लोगों को नहीं मालूम, हमारे साफी भाइयों को भी नहीं मालूम, कि कल तक जो है वक्फ प्रॉपर्टीज को रोड वाइडनिंग में नहीं लेते थे, खबरस्तानों को, मस्जिदों को। मनमोहन सिंह साहब के पीरियड में एक बिल आए पार्लियामेंट में, तरमीम करे कि वक्फ प्रॉपर्टीज को भी हम जो है रोड वाइडनिंग में ले सकते, कंपलसरी रोड वाइडनिंग बोल के उसमें ले लिए, ये जो लैंड एक्विजिशन, कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। तो बल्दिया कमिश्नर एक कोर्ट करके आर्डर को ये बता रहा कि हम जो है कंपलसरी लैंड एक्विजिशन के तहत तुम्हारी मस्जिद ले रहे हैं, बोल रहा हूँ। और वो फाइल किसके पास जाती साहब, के.टी. रामाराव साहब। के.टी. रामाराव साहब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है। परसों बर्थडे हुई बेचारों की, मैं भी बोला हैप्पी बर्थडे। तो अब ये बर्थडे बॉय को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के कोई दूध से फोटो को धो रहा, कोई जाके दरगाह पे उसके चदरा चढ़ा रहा, कोई उसके, बहरहाल पावर में रहे तो सब पूरे भड़वे जमा होते, ये पूरे जमा होके करे। आप बताइए, कोई जाके ये पूछा साहब आप बहैसियत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रोड वाइडनिंग में मस्जिद को शहीद करने का आर्डर आप दिए ना साहब, आप फाइल साइन करें ना साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद में कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया में एक मस्जिद को शहीद कर दिए। मैं वहां पर गया, वो कमेटी वाले मेरे कने आए, आके बोले साहब वो महमूद अली साहब कने हम जा रहे हैं। बोला मैं नहीं चलता, झगड़ा हो जाता। बोला मैं गया तो अंदर, आप लोग जाओ नुमाइंदगी करो। उन्होंने बोले 2 डेज में बना देता हूँ। बोले वो 2 डेज जाके आज 2 साल हो रहा मेरे भाई। क्या बोल के तोड़े मालूम आपको, कोत्तागुड़म की मस्जिद के फॉरेस्ट एरिया में है इसलिए हम तोड़ रही, जबकि वहां पर एक मंदिर है बाजू, लेकिन उसको शहीद नहीं करे, उसको नहीं तोड़े, लेकिन मस्जिद को शहीद कर दिए ये बोल के फॉरेस्ट एरिया में है। 40 साल से वहां एक जने इमामत कर रही। एक बड़े मियाँ आके बोले साहब मैं 40 साल से हूं, इससे पहले क्या है नहीं मालूम, यहाँ मस्जिद है अंदर, फॉरेस्ट बाद में आया, वहां पर बस्ती पहले थी। तो मस्जिद उमर फारूक का ऐसा, कोत्तागुड़म की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, बेहतरीन प्लान हुआ, सेक्रेटेरिएट का नक्शा तैयार हुआ। जिस वक्त ये कोर्ट में ऑर्डर डाले, कोई लोग जाके स्टे लिए थे हाई कोर्ट में सेक्रेटेरिएट की डेमोलिशन नहीं करना बोल के, तो एडवोकेट जनरल कोर्ट में लाके एक एफिडेविट दाखिल करे। क्या बोल के दाखिल करे, गौर से सुनिए, कि वी आर गोइंग टू टेक 11 प्रॉपर्टीज, क्या बोले, वी आर गोइंग टू टेक 12 प्रॉपर्टीज बोले उन्होंने। तो जिसमें वहां पर 8 बिल्डिंग है, ये 12 कहां से आए बोल के एक मुस्लिम वकील मेरे को कॉल करके बोले खान साहब ये कापी आपको भेज रहा हूं, जरा देखिए। हर जगह लेके गया वो कापी, हर जगह लेके गया, हर मुसलमानों के बड़े लीडर को, हर जमातों को, ये आपके निजामाबाद के जो वक्फ बोर्ड के रुकन है उनको तक दिया। खैर उनको तो कुछ नहीं बोल सकते बेचारे, सत्तूर मिल्लत को, उन्होंने क्या सुनते, क्या बोलते, क्या जवाब देते मालूम ही नहीं बेचारों का। खैर सबको फोन किया मैं, ये बोला कि देखो साहब क्लियरली इसमें मेंशन है कि दे आर गोइंग टू डेमोलिश द मस्जिद, दे आर गोइंग टू डेमोलिश द मंदिर। हमको इख्तिलाफ है, मंदिर भी तोड़े हम रोके, हम नहीं करना बोले, मस्जिद भी तोड़े तो हमें एहतजाज करे। रात में मेरे को 1 या 1:30 बजे एक
पुलिस वाला ही फोन करा, बेचारा ईमान जागा उसका, रात में फोन करके बोला अमजद साहब मस्जिदों को तोड़ दिए। अरे मैं बोला ये क्या हो गया भाई, अब नींद उड़ गई मेरी, रात में 1:30 बजे से रात भर बैठा हुआ हूं मैं। सुबह हुई, सुबह में 6:30 बजे पहला टेलीफोन महमूद अली साहब को फोन किया, तो एक बल में उठा लेते बेचारे फोन, उस दिन नहीं उठाए फोन। पीए बोला साहब मीटिंग में है, तो मैं पलटा के बोला बाथरूम में है क्या, पूछा मैं, तो बोले नहीं साहब में, मतलब 6 बजे कहीं की मीटिंग भाई, तो बोले नहीं कुछ कॉन्फ्रेंस में है। तो मैं समझ गया कि इनको इतला है कि मस्जिद तोड़े। 2-3 वक्त फोन करा, बहरहाल 9:30 बजे फिर लाइन पे आके बोले नहीं नहीं मैं मालूम किया नहीं तोड़े, वो एक मलबा गिरा करते बोले। फिर मैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब को फोन किया, क्या नाम है बेचारे, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है हमारे बल्दिया के, उन्होंने बोले मेरे को भी नहीं मालूम। फिर मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को फोन किया, कई वक्फ बोर्ड के मेंबरों को फोन किया, मैं बोला नहीं ये सबको मालूम है, और ये लोग हाँ गवर्नमेंट एडवाइजर एक खां को फोन किया मैं, अरे मैं बोला साहब मस्जिद शहीद हो गई कहते, सब जने बोलते नहीं मालूम। मैं जाके जो है आप मेरा कंप्लेंट देखिए, सुबह में 10:30 बजे, अब मैं कंप्लेंट देने जा रहा हूँ, मैं वो दिनों में हमारे फार्म हाउस पे था, हमारी अहलिया ऊपर से देख के बोले 5 गाड़ी पुलिस है, कहाँ जा रही पूछे, मतलब अरे 5 गाड़ी पुलिस, कई वो खैरियत पूछा। बाहर निकल के देखा तो एसीपी संतोष नगर, कंचन बाग इंस्पेक्टर, चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर, संतोष नगर इंस्पेक्टर, टास्क फोर्स। अरे मैं बोला भाई इतने दुबले पतले आदमी को 5 गाड़ी पुलिस, मतलब है क्या किस्सा, नहीं साहब आप जा रही कहते ना सेक्रेटेरिएट। अच्छा मैं बोला फोन टेप हो रहा मेरा, समझ गया मैं, ससुराल वाले फोन टेप कर रहे मेरा बोल के। अब उसके बाद में ये हुआ कि बोले कि आप मत जाओ, सर्कल यहाँ आके आपका कंप्लेंट लेता कहते। अब गौर करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये पॉइंट गौर से नोट करिए, हमारे आप गौर से नोट करिए। मस्जिद शहीद होने के 1 महीने के बाद में 1 महीने तक पुलिस वाले केस रजिस्टर नहीं करे, और मेरे कंप्लेंट में A1 नंबर 1 चीफ मिनिस्टर केसीआर, A2 चीफ सेक्रेटरी, A3 डीजीपी, A4 बल्दिया कमिश्नर, A5 जो है R&B का चीफ इंजीनियर, ये सब को मैं एक लिस्ट लिखा के भेजा के ये लोग मिलके प्लान करके मस्जिद को तोड़े हैं। उसके कुरान कहाँ है, आज तक कोई पूछ रहा भाई बताओ, अपने सर में जितने बाधा है ना टीआरएस में, उससे ज्यादा मुस्लिम लीडर हैं, अगर कोई ज्यादा उड़ा पकड़ के पूछो बाबा वो मस्जिद के कुरान कहाँ है, उसका मिंबर कहाँ है, आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा। बना दे रही वैसी बना दे रही, मिस्र से लाए, उन्होंने ट्वीट करे, इन्होंने शुक्रिया अदा करे, बेचारे हमारे सलीम फेगू साहब शुक्रिया भी अदा कर दिए। अब आप बोलिए कि आज तक कोई पूछ रहा। पुलिस वाले मेरे को एक जवाब दिए लेटर में, गौर से सुनिए क्या बोल के जवाब दिए कि डेमोलिशन ऑफ मस्जिद इज ए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट। क्या मतलब उसका नॉन कॉग्निजेबल एक्ट बोले तो जो मासूम बच्चे लड़ लेते, थपड़े मार लेते, कंप्लेंट होता, फिर पुलिस स्टेशन में जो है कंप्रोमाइज हो जाता, देखो आप, तो उसको बोलते नॉन कॉग्निजेबल केस नहीं बुक करना। तेलंगाना के नंबर 1 सेकुलर चीफ मिनिस्टर एक नया कानून का तर्जुमा करे कि मस्जिद को तोड़ना और एनी रिलीजियस बॉडी कोई भी उसको तोड़ना, दैट इज ए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट। फिर मैं ये लेके क्या करा, सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजा। मैं बोला भाई ये क्या है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाले फिर एक लेटर लिखे कि हाउ कैन इट बी ए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट, केस बुक करो, हमारे को रिपोर्ट करो। खैर वो क्या मैनेज करे नहीं मालूम, उन्होंने भी खामोश बैठ गए। तो अब ये 5 मसाजिद शहीद हो गए मेरे भाई, एक अंबरपेट की मस्जिद, एक कुत्तागुड़म की मस्जिद, ये 2 मस्जिद, और एक आपके वो नारायणपेट का आशुर खाना। नारायणपेट का आशुर खाना जब मैं वीडियो ट्वीट करा तो मेरे को एसपी फोन करके डरा रही, मैं तुम्हारे खिलाफ में केस बुक करता हूँ। बोला मैडम तुम्हारी जितनी उम्र है मेरी उतनी सर्विस है, बोला तुम कहाँ उछल रही। बोला वीडियो है वीडियो, मैं वीडियो ट्वीट करा। बाज़ाफ्ता मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन, मार्केट यार्ड कमेटी का वाइस चेयरमैन, टीआरएस का सदर जो साबिका में बीजेपी में एबीवीपी में था, हाल में टीआरएस ज्वाइन करा, उन्हें पूजा कर रहा साहब, पूजा करके नारियल फोड़ के 350 साल पुराना आशुर खाना तोड़े, उस पूरा रोड डाल दिया उस पे। कितने मसाजिद, कितने दरगाहें, कितने छोटे मोटे, सुल्तान बाजार पे हम जब बचपने में स्कूल को जाते थे, एक 50 दरगाह थे, चादर घाट चले गए, एक दरगाह नहीं दिख रही, रातें रात गायब कर दे रही, उसका पिलर डाल दे रही।
या ब्रिज का पिलर बोल के डाल दे रही, या नहीं तो वो डाल दे रही। कोई पुरसाने हाल है बताइए? कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई सवाल नहीं कर सक रहा, जाके कोई सवाल नहीं कर सक रहा। अरे हमारे केसीआर साहब, मुझे हंसी आई, एक हमारे मुसलमान एमएलसी साहब है, उनकी बेटी की शादी है, 1 महीना पहले से बेचारे रुका हाथ में रख लेके फिर रही सीएम के अपॉइंटमेंट को। सीएम साहब अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रही, सीएम साहब अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रही। आखिरी में बेचारे गिड़गिड़ा के वो किसको की पकड़ के संतोष को उसको रुका दिए, तो बोल दिया नहीं आ सकते हो, कोरोना है, नहीं जी दावत में नहीं आ रही सीएम साहब कहीं भी बोल के। तो हमारे मुसलमान कायदीन का, मुसलमान एमएलए एमपीज का इतना बुरा हाल हो गया। हमारे आरमूर वाले साहब यहां पर बैठे हुए हैं, सिटिंग एमएलए आरमूर की बिल्डिंग में एक हादसा हुआ ना, आप लोगों को सबको मालूम है। कल पूरे सहाफियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जियाले निजामाबाद के सहाफियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, इनको साथ लेके जाइए, उसकी वालदा को साथ लेके जाइए, कल कमिश्नर से मिलिए। अरे बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिए, 7-6 महीने होने को आ रहा। कब हुआ वो वाकया? आरमूर में जो क्या नाम था बच्चे का, जो शाहदुल्ला बोल के एक बच्चा, और एक को बन के मार के उसको जो है मॉब लिंचिंग स्टाइल में मार दिए। कोई पूरे तेलंगाना में कोई एक मुस्लिम लीडर बताओ जो जाके उस माँ का, उस मासूम 2 बेटियां हैं उसको बेचारे को, ये अमजदुल्ला खां गया, अल्लाह दिया बोल के 50,000 रुपए दे के आया। तो आज की तारीख तक ना केस रजिस्टर हुआ, ना तो उसका जो है कोई तहकीकात हो रही, वो गिरफ्तार हो, इस वाले पूरे यूपी के है, बेल पे आ जाते हो, भाग जाते हो, मसला दफन हो जाता। कई को बोले तो एमएलए की बिल्डिंग में वाकया हुआ। वो बेचारे हमारे नागपुर का क्या नाम है वो बच्चे का, उन्हें फोन करके फारिद कादरी एमएलए से बात करा तो परेशान हो रहा उन्हें, नहीं मेरी बिल्डिंग नहीं होती जी बोल रखते उन्हें। तो उसके ऊपर भी मैं निजामाबाद के सहाफियों से गुजारिश कर रहा हूँ, आरटीआई एक्टिविस्टों से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे वकला बिरादरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि उस मसले को उठाइए आप लोग। तो इन बातें थी कि हम बार बार मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा यहाँ पर भी इरादा है कि अगर आप लोग भी कोई मेडिकल केसेस है जो माशी हालत से कमज़ोर है, कोई अगर मेडिकल केसेस है या कोई ऑटो के फाइनेंस का केस है, जैसा लॉकडाउन में नहीं दे सक रही, या कोई मकानों का किराया, जेन्युइन केस रहना, ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई करिए। फिर एक दिन आएंगे हम इंशाल्लाह अनकरीब, वो प्रजा दरबार में फिर से और एक प्रजा दरबार रखेंगे, उसमें हम उनका बात सुनेंगे, जो भी उनको माली मदद करना है या कोई फेसबुक के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि यहाँ से हैदराबाद आना 10 लोग यहाँ से वहाँ आना मुश्किल है, मैं एक वहाँ से यहाँ आना आसान है। इसलिए निज़ामाबाद, भैंसा, बोधन में केसेस को आइडेंटिफाई करिए। मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत टेलीफोन आ रहे हैं मुझे निज़ामाबाद के, कई मेडिकल केसेस के आ रही, पहले एनआरआई केसेस के आ रहे थे, अब आजकल नहीं आ रही, खदामा केसेस के उसके, क्योंकि ज़रा लोग होशियार हो गए, नहीं जा रहे हैं आजकल लोग। तो ये मेडिकल केसेस है, और कोई बच्चों की स्कूल की फीसेस के कोई केसेस है जो माँ बाप फीस नहीं दे सक रही, तो हम जाके उन स्कूल वालों से भी बात करेंगे, कुछ फीस माफ़ कराएंगे, कुछ बनने की कोशिश करेंगे।